हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एरेज कैसे ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। अपन उसको कैसे एक मेमोरी में देख सकते हैं, है ना। हीप में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो कैसे कोई ऑब्जेक्ट एरे की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एरे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब हम इन दोनों की समरी के हिसाब से देखते हैं या ये भी देखते हैं कि वो एक्चुअल में कैसे मेमोरी में काम करते हैं। तो शुरुआत में हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि एरे क्या होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप। ठीक है ना, ये हमने देखा ही हुआ है। बस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, इन जावा व्हेन यू क्रिएट एन एरे दैट एरे इज एन ऑब्जेक्ट। हमेशा हमने देखा है कि जो एरे है इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, विच आर ऑफ सिमिलर, ठीक है ना, काइंड, यानी कि जो एक से टाइप के डेटा होते हैं उनके समूह को ही हम एरे बोलते हैं। ठीक है ना, पर यहाँ पे एरे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। वो कैसे है वो हम आपको अभी आगे दिखाएंगे। हम दोनों दिखाएंगे, प्रिमिटिव टाइप के भी दिखाएंगे और ऑब्जेक्ट टाइप के भी। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे कंबाइन करके कि एरेज आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा दैट स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस और प्रिमिटिव्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है ना, एरेज एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स ही हैं। ठीक है, जो कि या तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस स्टोर करेगा या प्रिमिटिव। ठीक है ना, कैसे? सेम डेटा टाइप के। ये आपको याद रखना है, ये तो आपको पहले से पता है कि सेम डेटा टाइप। ठीक है, अब वो चाहे प्रिमिटिव से, यानी कि जो इंट कैर फ्लोट जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं, या ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जैसे कोई क्लास होती है, स्टूडेंट क्लास है, एम्प्लॉय क्लास क्लास है, तो एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्ट्स है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों, या किसी डॉग्स क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों, तो उनके रेफरेंस को एक साथ रखता है। ठीक है ना, तो बेसिकली एरेज आर ऑब्जेक्ट्स। हमको इस बात पे फोकस करना है कि एरेज आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, जैसे ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल जो प्रिमिटिव्स होते हैं, इंटीजर टाइप के जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो सारे एलिमेंट्स कैसे इसमें इंटीजर हैं। ठीक है ना, तो एरे लेंथ 9 है, यानी कि 0 से 8 तक जा रहा है ये। तो ये हमारा प्रिमिटिव्स का एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो जैसे कि आपने बनाया ये वाला एरे। ठीक है, बी एक आपका एरे है। ठीक है, किस टाइप का? बाइक टाइप का, यानी कि एक क्लास को अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, न्यू इंट नहीं करके अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाइक कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि बाइक क्या है? क्लास है। ठीक है ना, तो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका है बी जीरो इक्वल टू न्यू बाइक 826 टू 23 बी, ये हो सकता है आपके कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर पास कर रहा है, तो दो पैरामीटर वो लेता होगा। ठीक है, अब बाइक कोई क्लास है, उसके अंदर अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करके रखी होंगी, कुछ वेरिएबल्स होंगे उसमें। ठीक है, अपन उसके अंदर नहीं, यार बाइक के अंदर अपन बस इतना बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका एरे है ये। ठीक है, तो कितने ऑब्जेक्ट्स का एरे है ये? 9। ठीक है, बी इज इक्वल टू दिस। ये कैसे है कि बी बताया, तो बी बता रहा है कि ये सिर्फ रेफरेंस है एक एरे का, जो कि बाइक के ऑब्जेक्ट्स को रिफर करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ बता रहे हैं कितने ऑब्जेक्ट्स को रिफर करेगा, कितने रेफरेंस रहेंगे उसके अंदर? 9। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट का एरे जो है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा, जो कि 9 बाइक के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करेगा, जिसमें से एक हमारा ये हो गया। ठीक है ना, पहला यार जो बी जीरो है ना, जीरो वाला, तो ये बी जीरो में क्या आ गया आपका? न्यू बाइक 826 23 B1। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हमारा एक पूरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसमें देखो सीरियल नंबर, मॉडल नंबर जो भी हुआ होगा, जो उस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ये पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट। ये किस, इसको कौन रेफर कर रहा है? इसको रेफर कर रहा है ये वाला, ये स्टोरेज एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो से इंडेक्स वाला है, तो क्या कॉल करेंगे इसको? बी जीरो से कॉल करेंगे। ठीक है ना, इसको एक्सेस कैसे करेंगे? मतलब बी जीरो से, तो बी जीरो इक्वल टू ये पूरा ऑब्जेक्ट, बी जीरो इक्वल टू ये पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है बी ऑफ जीरो से। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया बी जीरो, और ये क्या है आपका? एलिमेंट हो गया। इसको हम समझते हैं कि कैसे, और डिटेल में अपन इसको देखते हैं कि कैसे ये एक्चुअल में वर्क करता है। स्टार्ट से लेके आपको एंड तक बताएंगे। ठीक है ना, पहले हम देख लेते हैं प्रिमिटिव टाइप डेटा। ठीक है ना, जैसे कि कोई ये है,
इंटीजर एरे हमने लिया यहाँ पे स्कोर, ठीक है ना। स्कोर क्या है आपका, एक एरे है, किस टाइप का, इंटीजर एरे। तो अपन ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं ना, इंट एरे स्कोर, ठीक है। तो इस लाइन से कुछ नहीं हुआ कि सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। डिक्लेरेशन हुआ है मतलब कोई मेमोरी अभी नहीं बनी, बस ये हुआ है कि स्कोर जो है वो एक स्टोरेज स्पेस अपना अलोकेट हो गया है, ये बताने के लिए कि अब हम इसमें कोई ना कोई इंटीजर एरे को रखेंगे, या स्कोर जो है किसी एरे को पॉइंट करेगा या रेफर करेगा, बट कितनी साइज का ये भी अपन ने नहीं बताया, इससे कोई मेमोरी भी नहीं बनी है, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे वेरिएबल, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, डज नॉट अलोकेट एनी स्पेस इन मेमोरी फॉर एरे। इससे कोई मेमोरी नहीं बनी, जैसे कि कितने एलिमेंट की मेमोरी बनती है, 10 की, 15 की, बस 20 की, है ना। अब बिल्कुल नहीं बनी। ओनली स्टोरेज लोकेशन फॉर द रेफरेंस इज क्रिएटेड, ठीक है ना। सिर्फ स्कोर के लिए एक स्पेस एलोकेट हुआ है, मतलब इस वेरिएबल के लिए एलोकेट हुआ है। वो भी कहाँ पे, जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, मान लो किसी मेन फंक्शन के अंदर या किसी दूसरी मेथड के अंदर यदि ये अपन ने लिखा हुआ, तो वहां पे स्कोर के लिए बस एक सिंपल सा एक वेरिएबल के लिए जितनी मेमोरी बनती उतनी मेमोरी बन गई थी, यानी कि स्कोर जो है उसके लिए बस मेमोरी बन गई है, ठीक है। अब हम यदि उसको इंस्टेंशिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे, न्यू लगाने से, ठीक है ना। न्यू इंट 5, अब न्यू इंट 5 करने से क्या होगा, यहाँ करने से एक ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू करने से क्या होता है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसमें क्या लिखा हुआ, इंट 5, मतलब कि 5 इंटीजर्स का हमको एरे चाहिए। तो ये जो है, ये करने से हमारा ये बन गया हमारा एक एरे। तो ये हमारा एरे है, या ऑब्जेक्ट भी हम कहेंगे इसको। हम ये पूरा पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इंट एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम एरे भी बोल रहे हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अभी हाल, तो इस एरे में क्या हो रहा है, 5 इंटीजर है, 5 इंटीजर के 5 इंटीजर को ये रिफर करेगा। इसके अंदर कितने हो सकते हैं, 5 इंटीजर। अभी हाल तो कुछ है नहीं, किसी ने इनिशियलाइज नहीं किया, तो क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 0 0 0 0, पांचों एलिमेंट्स हमारे 0 हो गए, और इसको असाइन किसमें कर दिया, स्कोर में, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है, इस ये किस नाम से जाना जाएगा, स्कोर नाम से जाना जाएगा। यानी कि स्कोर जो है इसको रेफर करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट हमारा एरे है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमारा 5 इंटीजर एलिमेंट्स का एरे है, ठीक है। जिसका पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा, स्कोर्स 0, दूसरा एलिमेंट क्या कहलाएगा, स्कोर्स ऑफ 1, स्कोर्स ऑफ 2, स्कोर्स ऑफ 3, स्कोर्स ऑफ 4, है ना। इंडाइसेस जो होते हैं अपने इंडेक्स होते हैं 0 से लेकर 4 तक चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्कोर करने से सिर्फ ये अपना डिक्लेरेशन होता है, यानी कि सिर्फ ये होता है कि स्कोर एक हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर एरे टाइप का, जिसमें क्या होगा, एरे को अपन रेफर कराएंगे। यहाँ से हमने क्रिएट किया है, मेमोरी दी है, तो ये जो है, ये काम कहाँ होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हीप में होता है, ये हीप में हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका स्टैक में हो रहा है, या जहाँ पे जिस जगह आप हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में जो अपना एरे है जावा का, है ना, एज ऑब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं, तो वो कैसे वर्क करता है, या कैसे मेमोरी में उसको अपन पिक्चराइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने ये लिखा हुआ, डॉग एरे माई डॉग्स, अभी तक अपन ने प्रिमिटिव की बात की थी, इंट एरे, है ना। अब हम क्लास की बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के एरे को हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये डॉग मान लो कोई क्लास है पहले से बनी हुई, जिसमें कि नाम होगा डॉग का, है ना, ब्रीड होगी, या कुछ फंक्शंस होंगे, है ना, बार्क होगा, ईटिंग होगी। ये कोई क्लास बनी है पहले से, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम उसे बता रहे हैं कि ये डॉग का हमको क्या बनाना है, एक एरे बनाना है, जिसका नाम क्या रख रहे हैं। जैसे अपन लोग बोलते हैं एरे का नाम ए है, तो यहाँ पे एरे का नाम क्या है, माई डॉग्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल ही बोलते हैं। किस चीज का रेफरेंस वेरिएबल, ये डॉग एरे का, ठीक है। ये डॉग के बाद जो ब्रैकेट लगा हम इसको पढ़ेंगे डॉग एरे। माई डॉग जो है, माई डॉग्स जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है डॉग एरे का, यानी कि हम एक एरे बनाएंगे। अब उसमें जो साइज है वो हम बाद में देंगे, कितनी साइज होगी, कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 10, जितनी आपको रखनी है, ठीक है। तो माई डॉग्स के बाद हम क्या लिखेंगे, माई डॉग्स ऑफ 0, माई डॉग्स ऑफ 1, माई डॉग्स ऑफ 2, ठीक है। तो 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड उन एलिमेंट्स को अपन एक्सेस करते जाएंगे। उसमें एलिमेंट क्या होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस होंगे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होंगे मतलब फिर से वही वेरिएबल्स होंगे जो क्या करेंगे, किसी डॉग के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, जितने आपको ऑप्शन बनाने हैं, तो उनको पॉइंट कर रहे होंगे। तो ये आखिरकार माई डॉग्स क्या है, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है, किस टाइप का,
डॉग एरे का। ये लाइन आपकी डिक्लेरेशन है, इससे क्या हुआ, कुछ नहीं होना है, सिर्फ क्या होगा, एक मेमोरी में माई डॉग्स नाम के लिए एक स्पेस बन जाएगा बस, कि माई डॉग्स चल जाएगा पता कि क्या चीज है, डॉग एरे का रेफरेंस है। डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे वेरिएबल डज नॉट allocate any space in memory for array, only a storage location for the reference to an array। ठीक है ना, एरे का रेफरेंस है ये माई डॉग्स, ठीक है ना, एरे का रेफरेंस है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ माई डॉग्स नाम का एक अपना स्टोरेज लोकेशन बन गया, या रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा, जो कि ऐसा है आपका डॉग एरे का रेफरेंस के लिए, ठीक है। इफ अ वेरिएबल डज नॉट रिफर टू एन एरे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नल। अभी हाल तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो नल रहेगा, ठीक है। तो डॉग, माई डॉग इस क्या है, नल, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल में अभी अपन ने कोई मेमोरी नहीं दी, यानी कि एरे अपन ने क्रिएट ही नहीं किया कि माई डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग 10, ऐसा तो किया नहीं अपन ने। तो जो 10 एलिमेंट बन जाते हैं, है ना, डॉग ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए, तो वो अभी अपन ने नहीं बनाया। तो माई डॉग्स अभी किसको रेफर कर रहा है, किसी को रेफर नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि उसमें वैल्यू क्या है, अभी नल है। अब आगे चलते हैं कि अपन इंस्टेंशिएट करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अपन लोग। तो न्यू डॉग 3, ये अपन जो लाइन लिख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि, तो इससे ये हुआ कि आपके 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे डॉग टाइप के, ठीक है। या ये कहेंगे कि हम रेफरेंस बनेंगे, ठीक है ना। इसको आप फिर से देखो, माई डॉग्स इक्वल टू न्यू डॉग ऑफ 3। तो इस लाइन से मतलब ये है कि अपन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, 3 रेफरेंस रहेंगे, ठीक है ना। किस टाइप के, डॉग टाइप के। हाँ, मतलब यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि क्या होगा, 3 रेफरेंस रहेंगे, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल रहेंगे। रेफरेंस वेरिएबल रहेंगे तो किसी न किसी को रेफर कर रहे होंगे, किसको रेफर कर रहे हैं, वो डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रेफर कर रहे होंगे। तो इस तरह से देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस न्यू लाइन से, ठीक है। उसमें हमने क्या लिखा है, डॉग ऑफ सीरीज का मतलब हमको 1 2 3 रेफरेंस वेरिएबल के लिए हमको 3 ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें क्या होगा, 3 रेफरेंस वेरिएबल रहेंगे, ठीक है ना। किस टाइप के, डॉग टाइप के। जैसे कि अपन ने सबसे पहले ये लिखा था ना माई डॉग्स, वैसे ही ये जो है हमारे 3 ऑब्जेक्ट रेफरेंस हुए, यानी कि 3 हमको जगह मिल गई है जिसमें हम क्या रख सकते हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम रख सकते हैं, यानी कि हम इसमें रेफर करा सकते हैं, ठीक है ना। अभी वो किसको रेफर कर रहे हैं, किसी को नहीं, यानी कि नल को। 1 2 3 हमारे पास स्पेस बन चुके हैं जिसमें हम 3 ऑब्जेक्ट को रेफर कराएंगे। अब रेफर रेफर में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट वर्ड है, अदरवाइज आप क्या बोल सकते हैं इसको, कि हम इसमें 3 ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये बोल सकते हैं आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में। बट अपन बोल रहे हैं कि हम रेफरेंस वेरिएबल रख रहे हैं जो कि रेफर करेंगे किसको, डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। तो we want to create an array of references of type dog, so a new object is created। तो ये आपका ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आपने क्या रखा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ डॉग, ठीक है ना। ये आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि ये हमारा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया है, किस टाइप के, डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट। ऑल ऑफ देम आर इनिशियली नल, ठीक है, अभी किसी को अपन ने रेफर कराया नहीं, बस पता है कि इसमें रेफर कराएंगे, कराए किसी को नहीं, ठीक है। इट विल बी रिफर्ड बाय माय डॉग, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इसको कौन रेफर कर रहा है, माय डॉग्स। आगे चलते हैं, यदि मैंने एक और बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसमें तो कोई एरे नहीं बन रही है, मैं बना रहा हूँ नॉर्मल डॉग का ऑब्जेक्ट, न्यू डॉग, उसमें हमने मान लो पास कर दिया टॉमी, होगा डॉग की क्लास में कि नाम टॉमी रख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, एक बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किसका, डॉग ऑब्जेक्ट का, उसमें नाम मैंने मान लो रख दिया टॉमी, ठीक है। और इक्वल टू अपन लिखा है डॉग पपी, यानी कि पपी एक रेफरेंस वेरिएबल है डॉग ऑब्जेक्ट का, तो पपी इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, पपी, या हम बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल किसका, डॉग का। तो डॉग रेफरेंस वेरिएबल का नाम पपी है जो कि पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट का नाम या इस ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल होगा नेम, उसमें टॉमी है। तो ये जो लाइन है, इससे क्या हुआ, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ऑफ टाइप डॉग विच विल बी रिफर्ड बाय पपी, यानी कि डॉग पपी से पपी जो है रेफरेंस बना,
उसने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है डॉग, उसको पॉइंट किया है। तो ये पपी इसको पॉइंट कर रहा है जिसका नाम टॉमी है। अब ये देखो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा माय डॉग्स है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जिसमें कि 3 रेफरेंस वेरिएबल रख सकता हूँ मैं डॉग ऑब्जेक्ट के। तो उसमें मैंने रख दिया पहले रेफरेंस में या पहले नंबर पे माई डॉग्स ऑफ जीरो, यानी कि माई डॉग्स ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, 3 एलिमेंट में से पहला एलिमेंट, उसमें मैंने क्या कर दिया, पपी को रख दिया, यानी पपी को असाइन कर दिया। दैट मीन्स कि अब जो पपी जिसको पॉइंट कर रहा था उसी को कौन पॉइंट कर रहा है, डॉग्स ऑफ जीरो भी पॉइंट कर रहा है। तो पपी किसको पॉइंट कर रहा था, रेफर कर रहा था, इसको रेफर कर रहा था। तो माई डॉग्स ऑफ जीरो ये जगह होती है, तो ये भी किसको रेफर कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो पपी और माई डॉग्स ऑफ जीरो दोनों अब एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि माई डॉग्स ऑफ जीरो में हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो माई डॉग्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू पपी। अब हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू डॉग से, जैकी नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉग का, ठीक है ना, और उसका एक वेरिएबल हमने पास करा दिया जगी। और इसको मैंने किसी दूसरे रेफरेंस वेरिएबल ना रख के डायरेक्ट हमने माई डॉग्स ऑफ वन में रख दिया। तो माई डॉग्स ऑफ वन मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट था, इससे रेफर करा दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, ये किससे जाना जाएगा अब, इस वाले एलिमेंट से। इसका नाम क्या है, माई डॉग्स ऑफ जीरो, क्योंकि वन, माई डॉग्स ऑफ जीरो ये था, माई डॉग्स ऑफ वन ये है। अब माई डॉग्स ऑफ टू भी हम कर सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू डॉग, और उसमें हमने कुछ पास कर दिया नाम, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, वन न्यू ऑब्जेक्ट हैज टू बी क्रिएटेड ऑफ टाइप डॉग, ठीक है ना। इसमें नेम इज सेट टू जैकी, जो भी उसका अपने नाम जैकी रख दिया, ठीक है। एंड माई डॉग्स ऑफ वन इज गोइंग टू रिफर दिस ऑब्जेक्ट। तो माई डॉग्स ऑफ जीरो पपी को कर रहा था रिफर, माई डॉग्स ऑफ वन जैकी को रेफर कर रहा है। ऐसी माई डॉग्स ऑफ टू मैंने एक और बना दिया डॉग का ऑब्जेक्ट, उसका नाम मैंने टफी रख दिया, और उसको माई डॉग्स ऑफ टू से रेफर करा रहे हैं, ठीक है ना। रेफरेंस विल बी स्टोर्ड इन माई डॉग्स ऑफ टू, ठीक है, वही चीज है। तो ये हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ओवरऑल समरी देखा जाए तो क्या किया मैंने, मैंने पहले डॉग का एक एरे बनाया, ठीक है ना। डॉग एरे का मैंने एक क्या बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया माई डॉग्स, ठीक है। तो ये बना था मेरा पहले। फिर मैंने माई डॉग्स के लिए क्या किया था, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो ये हमारा एक एरे बना था, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि 3 ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का एरे है। वो तीनों रेफरेंस वेरिएबल शुरू में कैसे है, नल है, क्योंकि किसी को असाइन नहीं किए गए वो। उसके बाद मैंने एक एक असाइन करना चालू किया। पहले मैंने एक पपी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, पपी नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने टॉमी ऑब्जेक्ट बना के उसको रेफर कराया है, असाइन कराया है कि रेफर करा दिया, ठीक है ना। ये चीज पपी इज इक्वल टू न्यू डॉग ऑफ टमी। फिर मैंने माई डॉग्स ऑफ जीरो में पपी रखा, यानी कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था जिसको पपी पहले रेफर कर रहा था, फिर मैंने इसको माई डॉग्स ऑफ जीरो से रेफर कराया है। सिमिलरली फिर मैंने माई डॉग्स ऑफ जीरो, माई डॉग्स ऑफ वन में मैंने क्या किया है, एक और बनाया ऑब्जेक्ट जैकी, और डायरेक्टली मैंने माई डॉग्स ऑफ वन से रेफर किया है। फिर मैंने एक और बनाया है सेकेंड ऑब्जेक्ट, उसको मैंने माई डॉग्स ऑफ टू से रेफर किया। तो ये हमारा एक प्रकार से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है, ठीक है ना। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जावा का, जिसमें कि आप एक एरे क्रिएट करेंगे किसका, ऑब्जेक्ट्स, किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स, एम्प्लॉय क्लास का, उसमें कुछ होंगे प्रॉपर्टीज, नेम, आईडी, एज, सिटी, ठीक है। आप उसमें डिटेल्स भरेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। एक और आपका प्रोग्राम है जिसमें कि आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करेंगे किसी एरे में। फिर एक और आपका असाइनमेंट है, एक और आपका क्वेश्चन है जिसमें क्या है, एक एरे है ए, आपको चेक करना है कि कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, मान लो एक्स उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। फिर आपको एक और बनाना है जिसमें आपको गिवन एरे को रिवर्स करना है, ठीक है। अब अगली क्लास अपन लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये आपकी सजेस्टेड रीडिंग्स है। ओके, आज के लिए इतना ही।